Good morning, students. Now, today we will start our new chapter of history, number 3, the rise of the Marathas. So, students, open your essays textbook and page number 61. So, here, first of all, we will see one quote of रामचंद्र पंत, जिन्होंने 1715 में ये लिखा था. लाइक अमोंग द मर्चेंट्स द हैट वेरर्स लाइक द पोर्टुगीज़. यहाँ पर इंडिया में हमने आगे भी हिस्ट्री में पढ़ा है कि बहुत सारे फॉरेनर्स जो थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे. उसमें से कुछ ऐसे जो थे दे वर हैट वेरर, यानी कि वो अलग अलग काम करने वाले लोग, अलग अलग टाइप के रोल निभाने वाले लोग. ओके, ऐसे जो पोर्टुगीज़ से आने वाले थे. और दैट इंग्लिश ऑल्सो, डच, फ्रेंच एंड द डैन यानी कि डेनमार्क पीपल ऑल्सो कंडक्ट ट्रेड. यहाँ पर फॉरेन से बहुत सारे लोग आते थे व्यापार करने के लिए. उसमें से पोर्टुगीज़ थे, इंग्लिश थे, डच थे, फ्रेंच एंड डेनमार्क के भी पीपल थे. बट दे आर नॉट लाइक अदर मर्चेंट. वो दूसरे व्यापारी जैसे नहीं थे. दे आर फुल्ली इंटेंट. इंटेंट का मतलब क्या है? उनका इरादा क्या था? दे वॉन्ट टू एंटर इन दिस लैंड, और उनको अपनी टेरिटरी इंक्रीज़ करनी थी. प्रोपोगेटिंग देयर रिलीजन, यानी कि उनके धर्म को यहाँ पर प्रस्थापित करना था. दे आर ऑब्स्टिनेट पीपल. ऑब्स्टिनेट का मतलब है ज़िद्दी. एंड दे हैव नेवी एंड गन पाउडर ऑल्सो आर थीफ चीफ वेपन्स. उन लोगों का मेन जो व्यापार होता था वो दरियाई मार्ग से होता था, और उनके पास वेपन्स में जो है गोला बारूद वो सब भी वो लोग रखते थे. सो दैट ट्रैफिक शुड बी कंट्रोल्ड एंड दे शुडंट बी अलाउड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग. यानी कि वो लोग जो थे बहुत ही ज़िद्दी थे, और यहाँ पर अपने धर्म को फैलाने के लिए वो लोग ये इरादे से आए थे. नाउ हियर स्टूडेंट्स सी इन द गिवन फिगर, ये रायगढ़ का किला है, आप देख सकते हो. एंड इट इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र विद द ग्रैंड एंट्रेंस. ये एंट्रेंस टू द पैलेस वेयर छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज क्राउंड. उनको यहाँ पर राजगादी सौंपी गई थी. मार्किंग द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द मराठा एम्पायर. यहाँ से मराठा एम्पायर की शुरुआत का दौर चालू हुआ था. नाउ सी ऑन द पेज नंबर 62. Now here you can see the timeline which is starting from 1630, यानी कि ये 17th सेंचुरी का बिगिनिंग कहा जाता है, जहाँ पर शिवाजी महाराज का बॉर्न बताया गया है. बाद में शिवाजी का रूल स्टार्ट हुआ. देन यहाँ पर मराठा नेवी का फाउंडेशन हुआ. बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कि इम्प्रिजनमेंट एक्ट एंड एस्केप फ्रॉम आगरा. देन छत्रपति शिवाजी का राज तिलक किया गया इन रायगढ़. यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 1677 में दक्षिण दिग्विजय यानी कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ. उन्होंने साउथ में भी कैसे विजय हासिल की, और ये सब टिल 1810 तक हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि मराठा का कहाँ से शुरुआत हुआ, कहाँ पर जाके उनका एंड ऑफ मराठा पावर. यहाँ तक ये चैप्टर में हम देखने वाले हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हु आर द मराठास. मराठास कौन थे? तो मराठास आर द ग्रुप ऑफ पीपल. वो कहाँ से बिलोंग करते थे? टू अवर डेक्कन प्लेट्यू. इंडिया के डेक्कन प्लेट्यू से वो लोग बिलोंग करते थे. और दे स्पेशली प्रेजेंट डे महाराष्ट्र. डेक्कन प्लेट्यू यानी कि आज का महाराष्ट्र कहा जा सकता है. तो दे आर आइडेंटिफाइड. उनकी लैंग्वेज जो थी वो मराठी अभी भी वो दैट इज़ कंटिन्यू, विच हैज़ हैड अ रीच एंड कंटिन्यूस लिटरेरी हिस्ट्री. उसकी भी लिटरेसी में हिस्ट्री है. एंड सिंस द 12th सेंचुरी, 12वीं सदी से वो अभी भी जानी जाती है. इन दिस चैप्टर अभी हम आगे देखने वाले हैं कि वी विल सी देम राइज एज अ पावरफुल पॉलिटिकल एंटिटी दैट विल आफ्टर द कोर्स ऑफ इंडियाज़ हिस्ट्री. यानी कि मराठास का कैसे एक एज ए सत्ता, एक पावरफुल सत्ता के रूप में कैसे आगे आए, और ये हम इंडियन हिस्ट्री के द्वारा जानने वाले हैं. यहाँ पर आप देखो, दो संत जो है उनका इमेज दिया गया है. एक है संत रामदास एंड अनदर इट इज़ द संत तुकाराम. ये पोस्टल स्टैम्प
बताया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। नाउ सी स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग 13th सेंचुरी में मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र वॉज रूल्ड बाय यादव डायनेस्टी विथ देवगिरी यानी कि आज का दौलताबाद, वो वहाँ का कैपिटल था और वहाँ पर महाराष्ट्र में यादव डायनेस्टी का राज्य चलता था। और इन द अर्ली 14th सेंचुरी, जब 14th सेंचुरी स्टार्ट हुई तब यादव डायनेस्टी वॉज ओवरकम बाय द खिलजी सल्तनत फ्रॉम दिल्ली। तो यादव डायनेस्टी को खिलजी सल्तनत ने, जो दिल्ली से बिलोंग करता था, उसने हराया। नाउ एमिस यानी कि उसके दरमियान सच पॉलिटिकल चेंजेस द कल्चरल ट्रेडिशनल कंटिन्यू पर्टिकुलरली दोज रिलेटेड टू भक्ति। तो उस दरमियान भी एक हमारा कल्चरल ट्रेडिशन जो हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि भक्ति डिवोशन टू द डिवाइन और अ पर्टिकुलर डाइटी, यानी कि हमारे देवी देवताओं के प्रति जो हम हमारी भावना रखते हैं, जो हमारी भक्ति होती है, वो तो कल्चरल में हमारा कंटिन्यू था ही। बिटवीन द 7th एंड 17th सेंचुरी के 7वीं और 17वीं सदी के दरमियान फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का मतलब है उनकी प्रगति होना, आध्यात्मिकता की प्रगति हो रही थी। सेंट एंड सीकर्स फ्रॉम सेवरल पार्ट्स ऑफ द इंडिया प्रीफर द पार्ट ऑफ भक्ति टू मियरली एक्सटर्नल रिचुअलिज्म, यानी कि यहाँ के साधु लोग और उसके बिलोंग करने वाले लोग जो थे इंडिया के, वो लोग भक्ति से बहुत ही जुड़े हुए थे। दिस सेंट्स कमिंग फ्रॉम डाइवर्स सेक्शंस ऑफ सोसाइटी कंपोज डिवोशनल सॉन्ग्स एंड पोएट्री इन द लैंग्वेज ऑफ द मासेस विच अलाउड देयर मैसेजेस टू ट्रैवल फार एंड वाइड, यानी कि ये संत लोग जो होते थे वो अलग अलग सेक्शन, समाज के अलग अलग सेक्शन से आते थे। वो लोग भगवान के लिए सॉन्ग लिखते थे, कविताएं लिखते थे इन देयर लैंग्वेज, और ये जो अलाउड देयर मैसेज टू ट्रैवल, ये जो मैसेज था वो दूर दूर तक लोगों तक पहुंचता था। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 64. Now students, here page number 64, open it. In Maharashtra many saints, ये हमने नाम 7th ग्रेड में भी पढ़े थे। महाराष्ट्र के जो जाने माने संत, उनका नाम अभी भी हमें पढ़ने में भी आता है। एंड वी ऑल्सो नो दैट ध्यानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास, दे गेन पॉपुलैरिटी एट दैट टाइम, और दे हेल्प ट्रांसलेट इम्पोर्टेंट टेक्स्ट लाइक द उपनिषद एंड द भगवद गीता इनटू मराठी, यानी कि जो हमारे उपनिषद थे तो उसको वो लोग कन्वर्ट करते थे, भगवद गीता और ये सबको, इन मराठी, मेकिंग दैट फिलोसफी एक्सेसिबल टू द पीपल, के उनके बारे में ये सब लोग सामान्य लोगों तक कैसे जाएगा, कैसे पहुँचेगा, तो वो लोग उसको ट्रांसलेट करके कॉमन पीपल को समझाते थे। सम ऑल्सो फोकस ऑन सोशल organization and political awareness similar to the Sikh gurus, and as a result the society acquired a solid cultural foundation which later helped the Marathas organize themselves in a political power। तो कुछ ऐसे भी समाज में सोशल कल्चरल फाउंडेशन थे जो मराठा को अपना पॉलिटिकल पावर ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते थे। Now by the 17th century some Maratha chief made early attempt at establishing sovereignty यानी कि हम हमारी सत्ता को, हमारे राज्य को चलाने के लिए what we can say powerful है। That country has to control its own government। sovereignty का मतलब होता है कि हम हमारी सत्ता को, हमारे राज्य को खुद चलाने के लिए काबिल है। But they proved unsuccessful and until Shivaji rose to power and brought the Marathas together, यानी कि शिवाजी के राइज के पहले कुछ ऐसे जो मराठा चीफ थे वो उसमें असफल रहे, बट जैसे जैसे शिवाजी का राज्य स्टार्ट हुआ मराठा बिकेम पावरफुल। नाउ हियर वी विल कंप्लीट दिस एक्सप्लेनेशन, आगे का हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, एंड स्टूडेंट्स, व्हाट वर्क आई विल सेंड यू, दैट ऑल्सो राइटिंग वर्क you have to do in your notebook. Okay students, thank you.